Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. कॉमेडी पर तालियां नहीं बल्कि तमाचा पड़ना चाहिए। तमाचा हमारी समाज का पड़ना चाहिए, तमाचा हमारी संस्कृति का पड़ना चाहिए, तमाचा हमारी परवरिश का पड़ना चाहिए, तमाचा हमारी सभ्यता का पड़ना चाहिए। जो एक बंद कमरे में काला पर्दा लगा के इस तरीके से भद्दी और गंदी बातें जो कि कोई सपने में नहीं सोच सकता, इसको डार्क कॉमेडी का नाम दिया जाता है। बात तो सही है। दौड़ा वो बड़ा चेहरा जो सभ्यता का चोला पहन के लोगों के सामने अपने पीआर टीम के भरोसे वो बड़ी बड़ी हस्तियों का पॉडकास्ट करने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी अश्लीलता की वो सारी हदें पार कर दी और बोलने में तनिक भी उस व्यक्ति ने शर्म नहीं की कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति और जो पूरे कहा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉडकास्ट करने वाला व्यक्ति, करोड़ों रुपया कमाने वाला व्यक्ति बोलने में जरा सी शर्म तक नहीं की और जरा सी उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं आई। हालांकि इस मामले पे बोलने के लिए मैंने अपने शरीर के हर एक नस नस को समझाया और एक नस नस को खोला कि चल के इस मुद्दे पर बात करना चाहिए कि जो पीआर टीम के भरोसे अपनी छवि को लोगों के सामने अच्छा बनाने वाला, अच्छा दिखाने वाला, पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति इस तरीके से इंडिया गॉट्स लेटेंट में आके इस तरीके से भद्दी और छिछली बातें, वो बात मुझे बोलने में भी और सोचने में भी शर्म आ रही है कि किस तरीके से ये बातें बोलूं। 2 बातें उस व्यक्ति ने बोली कि मैं 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आके जरा सा कर लो, और साथ ही साथ ये भी बोला कि जो एस से शुरू होता है और एक्स पे खत्म होता है, क्या वो माँ बाप का तुमने देखा है, या फिर उसको खत्म करने के लिए तुम उस जगह पे जाओगे क्या, इंटरफेयर करोगे उसमें। इस तरीके की बातें ये बोलते हुए बताते हुए भी शर्म आ रहा है। और वो लड़की जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, और ऐसे भद्दे और घटिया लोगों का नाम याद करने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि खुद लड़की होके और एक लड़की के सामने, अब मैं वो कहानी आपसे साझा करता हूँ, कुछ दिन पहले की कहानी है। उसी इंडिया गॉट्स लेटेंट में 2 साथी पहुंचते हैं, हस्बैंड और वाइफ। अब इसी में ये दोनों जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। उतने में वो लड़की उस वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को कहती है कि ये 6 फुट कुछ इंच का है, क्या इसके जो पैंट के अंदर का है वो भी कुछ इसी के बराबर होना चाहिए, मतलब उसी कद काठी का होना चाहिए। जरा सी इस लड़की को शर्म तक नहीं आई इस तरीके से बातें करने में। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मैं बोलता नहीं इन सब मुद्दों पे, और ना ही एक कहा जाता है ना कि परवरिश, वो परवरिश साफ झलक जाती है। तो भैया आपने बहुत पैसा कमाया, करोड़ों रुपए कमाए अपने पीआर टीम के बदौलत। हालांकि मैं अब बात करने जा रहा हूँ रणवीर इलाहाबादिया की। जो रणवीर इलाहाबादिया सभ्यता, संस्कृति, समाज, परवरिश को अभी तक लोग जानते थे कि सारी चीजें इनके अंदर कूट कूट के भरी है, और ये सनातन धर्म पे बहुत भरोसा करते हैं, योगा करते हैं, और वो तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इन्होंने फोटो खिंचवाया। इनको पीएम मोदी ने अप्रिशिएट किया और पीएम मोदी ने इनके बारे में 2 टुक बातें बोली। उस समय सनातन धर्म को समझाने वाला, बताने वाला, अच्छी परवरिश बताने वाला, अच्छे संस्कार बताने वाला और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ फोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति भी ऐसा कभी कर सकता है, वो आपने देख लिया। और किस तरीके से छिछलापन और वो बातें जो आदमी कभी सपने में नहीं सोच सकता, और बोलने से पहले ये व्यक्ति कितना तगड़ा हंसता है, और नीचे बैठे जो लोग होते हैं वहां पे वो भी किस तरीके से वाह 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 करके तालियां बजाते हैं और ही करके हंसते हैं। ये लड़की जिसका नाम तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है और शौक भी नहीं है इस तरीके से इतनी घटिया लोगों का नाम याद करने से,
वो लड़की क्या कहती है पता है आपको? उसी इंडिया गॉट्स लेटेंट में एक कपल पहुंचते हैं और जो लेडीज होती है उन्हीं के सामने उनके हस्बैंड के बारे में वो लड़की कहती है कि 6 फुट इतने इंच का ये आदमी है, इसके पैंट के अंदर का भी क्या होगा। इस तरीके की बातें। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि जहां से पैदा हुआ वो दोबारा देखा है क्या तूने। इस भारत में लड़कियों को, महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है, लेकिन इस लड़की ने जरा सी शर्म तक नहीं की ये बात बोलने में। और लड़की होके इसको शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से ये बात बोल के ही हंसती है। इसको चुल्लू भर पानी मिलना चाहिए और इसको बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन इसकी तरह ना ही मेरी संस्कृति, ना ही मेरे समाज, ना ही मेरे परवरिश तो उस तरीके की चीजें हैं। जो इस लड़की ने काले पर्दे वाला वो जो बातें हैं उसको डार्क कॉमेडी का नाम दे दिया। ऐसी कॉमेडियों पे इन पे तमाचा पड़ना चाहिए, और तमाचा ऐसा पड़ना चाहिए कि समाज में दोबारा रहने लायक ना रहे। और वो उस लड़के का नाम क्या है, समय रैना। उसने तो साफ मान ही लिया है, साफ सोच ही लिया है कि मेरे को करना तो यही है। समाज में यही फुअरता, अश्लीलता और ये घटिया गंदी बातें ही फैलानी है। आपको जान के हैरानी होगी, ये लड़का कहता है कि अगर किसी को मेरी वीडियो नहीं पसंद आए, किसी को मेरी वीडियो नहीं देखनी, तो पेपर का रोल बनाइए और कर लीजिए। और हद तो तब पार हो गई जब YouTube पे इसकी वीडियो को वो भर भर के दबा दबा के करोड़ों में, मिलियंस में व्यू मिलने लगे। और इस लड़के ने अपनी वीडियो देखने के लिए 50 रुपया का लगा दिया कि भैया कोई 50 रुपया देगा तभी इस वीडियो को देख पाएगा। और लोग भी इतने गंदे हैं, घटिया हैं कि उन लोगों को यही चीजें देखनी है, और 50 रुपया पे करके लोग चले जा रहे हैं देखने के लिए। तो परोसने वाला तो परोसेगा ही, परोसने वाले का मन तो बढ़ेगा ही। आपको जान के हैरानी होगी कि समय रैना के जो पिताजी हैं वो इतने सभ्य व्यक्ति हैं, उन्होंने पत्रकारिता में अपना जीवन तक व्यतीत कर दिया, और उनके पढ़ाए हुए लड़के लड़कियां इस समय बड़े बड़े टीवी चैनल में वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। लेकिन एक सवाल करना चाहता हूँ समय रैना के पिताजी से, क्या आपको नहीं लगता कि आपके परवरिश में कोई कमी रह गई? आपको नहीं लगता कि आपका ये जो बेटा है समाज में किस तरीके से बातें कह रहा है? हो सकता है कि अब समय रैना के पिताजी को अब उनके नाम से कोई नहीं जानता होगा, बल्कि ये जानता होगा कि समय रैना के पिताजी हैं। मुझे बोलने में तनिक शर्म आ रही है, तनिक मैं सोच रहा हूं कि बेटे की गलती पे बाप को क्यों बोला जा रहा है, लेकिन सवाल तो करना पड़ेगा ना। समाज में इस तरीके से गंदगी फैलाना और ये कहना। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया समाज में जो दो मुखौटा पहन के लड़का चलता था, वो अब मुखौटा उतर चुका है। हालांकि सोशल मीडिया हैंडल पे आके इन दोनों ने, समय रैना ने और रणवीर इलाहाबादिया ने, माफी मांग लिया, रोते हुए ये भी कहा कि मेरी पूरा करियर बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो जब खेल खेलोगे ना तब बर्बाद तो होना ही है भैया। और वो लड़की जिसको जितनी बातें बोल लीजिए वो कम है, मुंह छुपाते हुए घूम रही हो, मुंह छुपाते तुमको घूमना ही पड़ेगा। तुमको तनिक सी शर्म तक नहीं आई ये सब बातें बोलने में। बाकी बोलूंगा तो बहुत कुछ बोलूंगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।